हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं और क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 और दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करना है किस तरह से, यूक्लिड विभाजन से। तो हम हल करके सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि इसको हल किस तरह करना था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से जो है हमको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है 135 और 225 और हल करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या रूल आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप इस रूल को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका रूल जो होता है क्या होता है पता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रूल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। अब देखते हैं जो संख्या हमारा दिया गया है 135 और 225, दोनों में बड़ा कौन सा है? जो बड़ा होगा वो हमारा भाज्य होगा, जो छोटा होगा हमारा भाजक होगा। तो 225 हमारा बड़ा है तो क्या हो जाएगा भाज्य, और जो 135 हमारा क्या है छोटा, हमारा भाजक बन जाएगा। और इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग करेंगे। 135 से 225 में भाग करेंगे तो एक मरतबे लगेगा। ठीक है, तो 135 एकम 135 और शेष हमारा कितना बच जाएगा 90। ठीक है, 225 में 135 घटाएंगे तो हमारा शेष बच जाएगा 90। फिर शेष से फिर भाग करेंगे किस में, 135 से। 35 में 90 से 135 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे लगेगा, ये भी एक मरतबे लगेगा और हमारा शेष बच जाएगा 45। फिर 45 से भाग करेंगे 90 में, तो 90 से 45 में भाग करेंगे तो 45 में 90 होता है, तो इस तरह से शेष हमारा 0 हो जाएगा। और अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। 135 को 1 से गुना करेंगे और शेष में कितना आया था 90। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो है ये शेष हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेष इक्वल टू नॉट फॉर 0। फिर हमारा जो भाजक है वो मेरा भाज्य बन जाएगा और शेष है मेरा वो भाजक बन जाएगा। तो फिर 135 में क्या करेंगे, 90 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 135 में 90 से भाग करेंगे, ये भी हमारा 1 से लगा था और शेष हमारा कितना बच गया था 45। ठीक है, जो कि हमारा शेष 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि शेष इक्वल टू नॉट फॉर 0। फिर हम क्या करेंगे, 90 में फिर 45 से भाग करेंगे। 45 जो हमारा भाजक है वो फिर क्या बन जाएगा, मेरा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, भाजक जो है हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। भाज्य क्या, भाजक हमारा 90 है, वो मेरा भाज्य बन जाएगा 90 और शेष हमारा 45 जो था वो मेरा भाजक बन जाएगा। फिर 45 से 90 में भाग करेंगे और 45 में 90, भागफल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और शेष हमारा कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, इस तरह हमारा एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका एचसीएफ का मान हो गया 45। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। कितना है 196 और 38,220। अब इसमें भी देखेंगे, इसमें भी वही रूल लागू होगा जो हम फर्स्ट में किए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। और इसमें भी कंपेयर करेंगे दोनों में कौन बड़ा संख्या है। जो बड़ा होगा मेरा भाज्य हो जाएगा और जो छोटा होगा हमारा भाजक बन जाएगा। तो सबसे पहले रूल लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 38,220। कितना हो जाएगा 38,220 और भाजक हमारा क्या हो जाएगा 196। ठीक है, जैसे ऊपर में हम भाग दे के आपको बताए थे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें भी वही करेंगे। 196 से 38,220 में भाग करेंगे, तो 196 से 38,220 में भाग करेंगे तो पहले एक मरतबे लगेगा, 1 से देंगे 196 होगा। ठीक है, तो फिर हम लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा 186 यानी 186 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद का 2 इसमें रखेंगे, फिर 196 में 9 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 196 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1764। कितना हो जाएगा
1764 गुना करके देख लीजिएगा ये गुना सही है या नहीं। 1764 ही होगा। फिर इसको इस तरह से लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 98 और फिर जो बाद में ऊपर में जो बच गया 0 उसको इसके साथ उतार देंगे तो हमारा हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा 980। लेस करने के बाद हमारा जो शेष बच रहा है वो कितना हो जाएगा 980। फिर हम 196 में कितना से गुना करेंगे जो हमारा 980 आएगा। ठीक है, तो हम 5 से गुना करेंगे तो 980 हो जाएगा। 196 को 5 से गुना करेंगे तो 980 हो जाएगा और इस तरह से हमारा शेष क्या बचेगा 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि 196 को 195 से गुना किए और शेष हमारा कितना आया 0। तो हमारा इस तरह से HCF का मान कितना हो जाएगा 196। यानी एक क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा 196 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 867 और 255। अब इसमें देखें बड़ा कौन सा है, 867 बड़ा है, तो 867 बड़ा है तो भाज्य मेरा बन जाएगा 867 और भाजक मेरा बन जाएगा 255। पहले रूल लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के बनाइए। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्या प्रॉब्लम हुई, तो फिर हम और भी बेटर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भाज्य क्या बन जाएगा 867 और भाजक बन जाएगा हमारा 255। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड में भाग देके किए थे आपको। तो 867 में हम क्या करेंगे 255 से डिवाइड करेंगे। तो 867 में 255 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 3 से लग जाएगा हमारा, है ना। तो 3 से गुना करेंगे 255 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 765। कितना आ जाएगा 765 आ जाएगा। और शेष हमारा जो है इसको घटाने के बाद हमारा 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102। फिर 102 से क्या करेंगे 255 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 मरतबे लग जाएगा। तो 102 दूना 204 होता है। फिर 255 में 204 घटा देंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा 51। और फिर 51 से क्या करेंगे फिर 102 में डिवाइड करेंगे। 51 से फिर 102 में डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 2 मरतबे लग जाएगा। 51 दूना 102। तो इस तरह हमारा शेष क्या हो जाएगा 0। अब इसी को मान को हम यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं कि भागफल हमारा 3 और शेष हमारा कितना बच गया था 102। फिर यहाँ लिखेंगे शेष इजकल टू नॉट फॉर 0। ठीक है, और फिर मेरा भाजक जो है फिर भाज्य बन जाएगा और शेष हमारा भाजक बन जाएगा। तो 255 हमारा क्या बन जाएगा भाज्य और शेष हमारा जो 102 आया था वो मेरा बन जाएगा भाजक। फिर 102 से कितना मरतबे दिए थे भाग, तो 2 मरतबे, तो 2 मरतबे लगा था तो 204 आया था और शेष हमारा 51 आया था, है ना। तो फिर हमारा शेष 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी लिखेंगे शेष इजकल टू नॉट फॉर 0। फिर मेरा जो भाजक है फिर भाज्य बन जाएगा और शेष है वो भाजक बन जाएगा। फिर 51 दूना 102, यहाँ पूरा कट जा रहा है और यहाँ शेष हमारा 0 आ रहा है। हमको इससे पहले ही बताएं कि जब तक HCF का मान 0 ना हो शेष तब तक हम HCF का मान निकालते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा हमारा HCF वो हो जाएगा 51। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एक का जो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इस चैनल पर नए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।